मेरा प्रभु यीशु महिमा समर्तादर के योग्य मेरा प्रभु यीशु भजने के लिए सृजे गए हम आते तेरे पास लाते हृदय हम करते तेरी हम उपासना साधना आराधना करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। आकाश पृथ्वी बनाया सारे जग को रचाया मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया महिमा समर्तादर के योग्य मेरा प्रभु यीशु महिमा समर्तादर के योग्य मेरा प्रभु यीशु भजने के लिए सृजे गए हम आते तेरे पास लाते हृदय हम करते तेरी हम उपासना साधना आराधना करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से करने तेरी धन्य सेवा आत्मा सच्चाई आशा से दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से करने तेरी धन्य सेवा आत्मा सच्चाई आशा से महिमा समर्तादर के योग्य मेरा प्रभु यीशु महिमा समर्तादर के योग्य मेरा प्रभु यीशु भजने के लिए सृजे गए हम आते तेरे पास लाते हृदय हम करते तेरी हम उपासना साधना आराधना करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत और गाएंगे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाथ थाम के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ थाम के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। बादलों पर वो जल आएगा और मुझे को ले जाएगा। बादलों पर वो जल आएगा और मुझे को ले जाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे और आज के शिक्षा के लिए हम निकालें उत्पत्ति 17 अध्याय पहला पद, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। उत्पत्ति 17 अध्याय पहला पद में ऐसा लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर कहता है, आई एम एल सदाई, गॉड ऑलमाइटी, सर्व मी फेथफुली एंड लिव ए ब्लेमलेस लाइफ। परमेश्वर कहता है, मैं एल सदाई हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, ईमानदारी से मेरी सेवा करो और एक निर्देश जीवन व्यतीत करो। आज के संदेश का शीर्षक है एल सदाई, एल सदाई, ऑल माइटी गॉड, गॉड हु इज मोर देन एनफ। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हमारी जरूरत से बढ़ कर के है। वो कहता है, मेरी सेवा विश्वास योग्यता के साथ करो। सर्व मी
faithfully, मेरी सेवा विश्वास योग्यता के साथ करो, एंड लिव ए ब्लेमलेस लाइफ, और निर्दोष जीवन जियो, पवित्र जीवन व्यतीत करो। मैं तुम्हारी समस्या, तुम्हारी आवश्यकता से मैं बढ़ कर के हूँ। आई एम एल सदाई। जब परमेश्वर इब्राहिम को दिखाई दिया तो परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। वास्तव में हिब्रू में परमेश्वर ने कहा मैं एल सदाई हूँ। आई एम एल सदाई। एल सदाई के लिए 3 वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर। दूसरा है द ऑल सफिशिएंट, जो मेरे लिए पर्याप्त है। और तीसरा द गॉड हु इज मोर देन एनफ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर जो मेरी जरूरत से बढ़ करके है। परमेश्वर आज हमारे इस सांसारिक जीवन में हर समय वो कहता है आई एम एल सदाई, सर्व मी फैथफुली, मेरी सेवा, मेरी आराधना तुम विश्वास योग्यता के साथ करो और पवित्र जीवन व्यतीत करो। मैं तुम्हारी समस्या और तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़ करके हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता ईश्वर है। इब्रानियों 3:4 में लिखा है जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। हमारा एल सदाई परमेश्वर सारे सृष्टि का रचना करने वाला है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को जब भी प्रकट किया तो कहा आई एम एल सदाई, ही इज मोर देन एनफ, वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे जरूरत से बढ़ करके है। परमेश्वर ने इब्राहिम से उत्पत्ति 15 अध्याय 13 और 14 पद में कहा यह निश्चय जान रख कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, उस देश के गुलाम हो जाएंगे और उसके बाद मैं उस देश के लोगों को दंड दूंगा और उसके पश्चात मैं तेरे लोगों को बहुत सारे धन देकर वहां से निकाल लाऊंगा। 430 वर्ष बाद परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश के गुलामी से छुड़ाया। परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा से इस्राएलियों को छुटकारा दिया। उनके लिए लाल समुद्र में रास्ता बनाया। उनके विरोधी फिरौन को जो पुनः उन्हें गुलाम बनाना चाहता था समुद्र में डुबाकर नष्ट कर दिया। जब इस्राएली लाल समुद्र को पार किए तो इस्राएलियों ने परमेश्वर के गीत गाया और लिखा है द गॉड हु इज मोर देन एनफ स्पोक टू मोजेस, परमेश्वर जो हमारे लिए पर्याप्त है, हमारे जरूरत से बढ़कर है, मूसा से कहा तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पार चले जाएंगे। जब इस्राएली लाल समुद्र से पार हो गए तो उन्होंने कहा निर्गमन 15:8 में तेरे नथनों के सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। समुद्र का पानी अपने स्थान में थम गया और इस्राएली सूखे स्थानों से होकर लाल समुद्र को पार कर गए। और जब फिरौन और उसकी सेना इस्राएलियों का पीछा करने के लिए लाल समुद्र के बीच में उतर आए तो परमेश्वर ने धाराओं को बहा दिया और फिरौन और उसकी सेना, उसके रथ, उसके घोड़े, उसके सवार सब के सब लाल समुद्र में डूबकर नष्ट हो गए। उनका नामो निशान मिट गया। जब इस्राएली कनान देश में पहुंचे तो उन्हें दूसरे समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब कनान के 5 राजाओं ने मिलकर गिबोन के ऊपर आक्रमण कर दिया और यहोशू ने, इस्राएलियों ने गिबोन के साथ वाचा बांधा था कि हम तुम्हारी सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो यहोशू ने गिबोन को बचाने के लिए इस्राएली सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। अंधेरा हो रहा था और यदि रात हो जाता तो इस्राएली युद्ध हार सकते थे। तब उनके अगुवे यहोशू ने प्रार्थना किया और कहा सूर्य और चांद आकाश में स्थिर रहे। यहोशू 10 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है
हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा। लगभग 4 पहर तक सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर ठहरे रहे। परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को रोक दिया क्योंकि उसके दास यहोशू ने प्रार्थना किया था। परमेश्वर ऐसा कर सकता था क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो परमेश्वर है जो हमारी जरूरत से बढ़कर है। ही इज द ऑलमाइटी गॉड, ही इज द ऑल सफिशिएंट वन, ही इज द गॉड हु इज मोर देन एनफ। परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा को 4 पहर तक रोक के रखा क्योंकि वो ऐसा कर सकता था, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ताकि इस्राएली युद्ध में विजय प्राप्त करें। हम एलिया के समय आते हैं। पहला राजा 18 अध्याय 37 और 38 पद में करमेल पहाड़ की घटनाएं हैं। और इस्राएलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था और बाल देवता की उपासना में लग गए थे। और तब एलिया ने उनके सामने एक चुनौती रखा, तुम लोग बाल के लिए वेदी बनाओ और एक वेदी यहोवा के लिए बनाओ, और दोनों में बलिदान चढ़ाया जाए, और जो आग गिराकर वेदी को भस्म कर दे वो सच्चा परमेश्वर ठहरे। और बाल देवता के 450 पुजारी थे, और 450 पुजारियों ने, बाल के नबियों ने प्रार्थना करते रहे, सुबह से शाम तक प्रार्थना करते रहे, परंतु बाल देवता उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। और तब एलिया ने कहा, वेदी के ऊपर पानी डाल दो, उसको पूरी तरह से भिगा दो, उसके चारों तरफ जो गड्ढा खुदा हुआ है उसको भी भर दो। और उसके बाद एलिया ने प्रार्थना किया। एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर आज अपने आप को प्रकट कर दे कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और मैं तेरा सेवक हूँ। और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराकर वेदी को भस्म कर दिया और जल को सुखा दिया। बाल के पुजारी हार गए। परमेश्वर ने उनके मध्य में अपने आप को प्रकट किया। ही इज द गॉड हु इज मोर देन एनफ। हमारी समस्याओं के मध्य में, हमारे तंगी और मुसीबत के मध्य में, हमारे जीवन के क्लेश और उपद्रव के मध्य में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। पहला शमूएल 17 अध्याय में दाऊद और गोलियत की कहानी का वर्णन मिलता है। गोलियत जो फलस्तीन का सेनापति था, वो रोज इस्राएली सेना को ललकारता था, यदि तुम में कोई योद्धा हो तो आए और मुझसे युद्ध करे। और इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया था क्योंकि गोलियत एक दानव के जैसे राक्षस था। उसके ढाल और उसके तलवार और उसके गर्जना सुनकर इस्राएली भयभीत हो गए थे, और किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि गोलियत का सामना कर सके। और तब दाऊद जो एक छोटा बच्चा था, लड़का ही था, और उसके भाई साउल के सैनिकों में शामिल था, दाऊद उनके सुधि लेने के लिए गया हुआ था। और जब गोलियत रोज की तरह इस्राएली सेना को ललकारने लगा तो दाऊद ने गोलियत की ऊंचाई को देखा, उसके चौड़ाई को देखा, उसके ढाल को देखा, उसके तलवार को देखा, उसके ललकार को सुना। और उसके बाद दाऊद ने कहा, तू खतना रहित फलस्तीन, जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला कौन होता है? तू अपने ढाल और तलवार के बल पे आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। आज मैं तेरे ही तलवार से तेरा गर्दन अलग करूंगा और तेरे लोथ को चील कौवे खाएंगे। दाऊद ने अपने साथ परमेश्वर को देखा, और दाऊद अपने थैली से 5 पत्थरों में से एक पत्थर को लिया, एक पत्थर को अपने गोफन में लगाया और घुमा करके जब गोलियत के ऊपर मारा तो गोलियत जो है सिर पे गोली लगा और धड़ाम से गिर गया। और दाऊद ने उन्हीं की तलवार से उनका गर्दन अलग कर दिया। और परमेश्वर ने युद्ध के मैदान में साबित किया, आई एम एल सदाय, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। एक छोटे लड़के के द्वारा से फलस्तीन के ऊपर इस्राएलियों को परमेश्वर विजयी दिलाया। नया नियम में जब हम आते हैं, यूहन्ना 14:9 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आई एम एल सदाय, जीसस इज एल सदाय, जीसस इज ऑलमाइटी गॉड, जीसस इज मोर देन एनफ फॉर अस। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है, वो अच्छा है, वो भला है और हमारे लिए पर्याप्त है। यूहन्ना 6 अध्याय में 5 रोटी
और 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिलाने का वार्डन मिलता है। गलील और आसपास के लोग सुबह से शाम तक प्रभु के साथ संगति में बने रहे और शाम के समय प्रभु ने देख करके तरस खाया और अपने चेलों से कहा इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। चेले इमरजेंसी मीटिंग कॉल किए। चेलों ने एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाया और इमरजेंसी मीटिंग का एजेंडा था 5000 की भीड़ को जंगल में भोजन कराना। और वहाँ पर एक के बाद एक प्रस्ताव पास किए गए। विचार किया गया कि हम लोग जंगल में हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खरीद सकें, हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमको उधार दे, और आसपास कोई ऐसा बेकरी भी नहीं है जो इतने सारे लोगों के लिए भोजन हमारे लिए बना करके दे सके। और इसलिए उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हम प्रभु के पास जाकर कहते हैं कि भीड़ को विदा कर दिया जाए ताकि वे लोग अपने लिए भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लें। परंतु वहाँ पर अंद्रयास है जिसको मालूम है कि प्रभु यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। मैं जानता हूँ ये 5000 के भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि तू मोर देन इनफ है, तो एल सदाए है। और प्रभु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। जब प्रभु के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली को दिया गया तो प्रभु ने धन्यवाद किया। जब परमेश्वर को धन्यवाद किया तब वहां पर आश्चर्यक्रम हो गया। नॉट एनफ सिचुएशन टर्न इनटू मोर देन एनफ सिचुएशन। 5 रोटी और 2 मछली 5000 परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन जब प्रभु के हाथ में दिया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम एल सदाए, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। 5000 पुरुष, उनकी पत्नियां और बच्चों को खिलाने के बाद 12 टोकरी बच गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम एल सदाए, ही इज मोर देन इनफ। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके अनुयायी हैं, तो प्रभु कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी समस्या और तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़ करके हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह को गलील के काना नगर में विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया था और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गलील के काना नगर में विवाह समारोह में शामिल थे और उसकी माँ मरियम को जिम्मेदारी सौंपा गया था दाख रस पिलाने का। आधा रात के समय दाख रस की घटी हो गई और यीशु की माँ मरियम यीशु मसीह के पास में आई और कहती है कि उनके पास दाख रस नहीं रहा। प्रभु ने कहा हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। मरियम ने अपने सेवकों को आदेश दी जो कुछ ये तुमसे कहे तुम वही करना, और मरियम वहां से चली जाती है क्योंकि मरियम जानती है कि यीशु मसीह एल सदाए है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो हमारे लिए पर्याप्त है। जब हम हमारे जीवन में जब हम समस्याओं का सामना करते हैं या हमारे पास हम जरूरतमंद होते हैं, हमें प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रख देना चाहिए। वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो मोर देन एनफ है, हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने सेवकों को आदेश दिया कि वहाँ पर पानी के 6 हौदी थे, उसको पूरा भरने के लिए कहा। जब पानी पूरा भर दिया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस हौदी में से 1 गिलास पानी निकाला और उसको कहा कि जाओ भोज के प्रधान को चखने के लिए कहो। जब भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा तो पानी दाख रस में परिवर्तित हो गया था। और हेड जो मिस्त्री था उसने कहा जब लोग शुरू में अच्छे दाख रस पिलाते हैं और जब पीकर छक जाते हैं तो मध्यम क्वालिटी का दाख रस पिलाते हैं, परंतु तुमने अब तक उत्तम दाख रस अभी तक बचा के रखा हुआ है। परमेश्वर अपने बच्चों को उत्तम वस्तुएं प्रदान करता है, परमेश्वर उत्तम वस्तुएं प्रदान करता है। आश्चर्यक्रम कब हुआ? जब उन्होंने विश्वास के साथ आज्ञा पालन किया और प्रभु यीशु मसीह ने उस विवाह समारोह में उस परिवार की जरूरत को पूरा किया। पहला चमत्कार परिवार में हुआ। आज परमेश्वर हर एक के पारिवारिक जीवन में चमत्कार करना चाहता है। रोज उनके जीवन के जरूरत को पूरा करके परमेश्वर साबित करना चाहता है, प्रूफ करना चाहता है कि आई एम एल सदाए। परमेश्वर विवाह को आशीषित करना चाहता है। यीशु मसीह ने उत्तम दाख रस उन्हें प्रदान किया और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मोर देन एनफ है। यीशु मसीह अच्छा है, भला है और मेरे लिए पर्याप्त है और इसलिए हमें कोई घटी नहीं होगी। दाऊद भजन 23 में कहता है द लॉर्ड रूलेथ मी, आई शैल नॉट वांट, आई शैल नॉट वांट।
परमेश्वर मेरा शासक है, परमेश्वर मेरा चलाने वाला है, परमेश्वर मेरा राजा है, वो मुझ में राज करता है, वो मेरी अगुवाई करता है, वो मेरी रक्षा करता है, वो मेरे साथ रहता है। और इसलिए जिन वस्तुओं की मुझे आवश्यकता है वो मेरे लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। भजन 34 में दाऊद कहता है, जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यदि यीशु मसीह आपका प्रभु है तो कहता है, आई एम एल सदाई, आई एम ऑल माइटी गॉड, आई एम मोर देन एनफ। जब प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर में प्रवेश किए तो लूका 7 अध्याय 11 से 17 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब नाइन नगर में प्रवेश किए तो लोगों ने एक जवान के अर्थी को लेकर के आ रहे थे और उसके पीछे उसकी विधवा माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को देखा जो अर्थी पर लेटा था और उसकी माँ को देखा जो उसके बुढ़ापे का सहारा चला गया था। प्रभु देखकर तरस खाया और कहा, अर्थी को छुआ, कहा इसको रोको, इसको नीचे रखो। और प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान से कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो जवान उठकर बैठ गया और प्रभु ने उसकी माँ को दे दिया, उस बेटे को उसकी माँ को सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान विधवा के लिए पर्याप्त था। प्रभु यीशु मसीह उसको जिलाकर साबित किया कि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 11 अध्याय में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह बैतनिया के मरियम, मार्था और लाजर के परिवार में विजिट किया करता था। उस परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत संबंध था, पारिवारिक संबंध था। और प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर से प्रेम करता था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश भेजवाया गया कि तेरा मित्र लाजर जिससे तू प्रेम करता है बीमार है। और प्रभु यीशु मसीह जब पहुंचा 4 दिन के बाद तो लाजर मर चुका था और उसको दफनाए हुए 4 दिन बीत गए थे। मरियम और मार्था ने प्रभु के चरणों में गिर गई और मरियम और मार्था ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु तू ने आने में इतना देर क्यों कर दिया? प्रभु आपको आने में बहुत देर हो गया, तू यहाँ होता तो मेरा भाई बच जाता। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम और मार्था के आंखों में आंसुओं को देखा, उन यहूदियों के आंखों में आंसुओं को देखा जो सांत्वना देने के लिए आए हुए थे। और लिखा है कि यीशु के आंसू बहने लगे। जीसस वेप्ट, यीशु रोया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ संवेदना को व्यक्त किया और कहा, तुमने उसको कहाँ रखा है? और मरियम और मार्था ने यीशु मसीह को कब्र में लेकर के गए। कब्र एक चट्टान की गुफा में रखा हुआ था और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया था। प्रभु ने कहा, पत्थर को हटाओ, जो कब्र के मुंह पर पत्थर है उसको हटाओ। तब मार्था ने कहा, प्रभु अब बहुत देर हो चुका है, अब वहां से बदबू आ रहा होगा, वो लाश, उसका शरीर अब सड़ने गलने लग गया होगा। प्रभु ने कहा, मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। चाहे हमारी स्थिति चाहे कितना भी मरा हुआ क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। डेड सिचुएशन टर्न इनटू लाइफ। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हमारी मरी हुई दशा में प्रभु जीवन देगा। और जब पत्थर हटाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा, लाजर बाहर निकल आ, मेरे भाई लाजर बाहर निकल आ। और लाजर कफन से बंधा हुआ बाहर निकल आया। और प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया, आई एम मोर देन एनफ, ही इज ग्रेटर देन डेथ। परमेश्वर जो पर्याप्त से अधिक है, मृत्यु से भी बड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित करके साबित किया, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। मृत्यु और अधलों की चाबियां अब मेरे पास में है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में अंधा बरतिमाई भीख मांगते हुए रोड के किनारे बैठा हुआ था। मरकुस 10 अध्याय 46 से 52 पद में इसका वर्णन मिलता है। वो अंधा था, गरीब था, लाचार था और इसलिए रोड के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। उसने प्रभु की चर्चाएं सुनी होगी कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो लोगों के दुखों को दूर करता है। जब बरतिमाई को लोगों के चलने की आहट सुनाई दिया तो लोगों से पूछा, कौन जा रहा है? तो लोगों ने कहा, यीशु नासरी जा रहा है।
तो अंधा बर्तिमाई ने जोर से पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो लोगों ने उसको मना किया, गुरु को तकलीफ मत दे, क्योंकि हम लोग यरूशलेम जा रहे हैं और उसको राजा बना देंगे। तब उन्होंने और जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, अंधे बर्तिमाई, गरीब बर्तिमाई की आवाज को सुनकर ठहर गया। जब यीशु मसीह ठहर गया तो उसके पीछे चलने वाले पूरा जुलूस ठहर गया और प्रभु ने कहा, उन्हें बुलाकर मेरे पास लाओ। पहले जो लोग बर्तिमाई को मना कर रहे थे, वही लोग अब बर्तिमाई के पास आए और कहा, बर्तिमाई चल, तुझे प्रभु बुला रहा है। बर्तिमाई प्रभु के सामने आकर घुटना टेक गया और बर्तिमाई से यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आई एम एल सदाई, आई एम ऑलमाइटी गॉड, आई एम मोर देन सफिशिएंट, व्हाट डू यू वांट टुडे? आज प्रभु मुझसे और आपसे यही पूछता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम्हारी समस्या तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़कर हूं, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? बर्तिमाई ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तब यीशु मसीह ने कहा, देखने लग, और वो तुरंत उसी घड़ी देखने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है और हमको अपने विश्वास से अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना है। परमेश्वर कहता है इब्राहिम से, जब वो 99 वर्ष का हो गया, 99 ईयर्स हो गया, परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था, इब्राहिम मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ा दूंगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। और इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया, विश्वास से वो अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर वो कनान देश की ओर चल पड़ा। और कनान देश में रहते हुए 24 साल बीत गए, 24 साल बीत गए और अभी तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा को इब्राहिम प्राप्त नहीं कर पाया। इब्राहिम परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरी पत्नी सारा अब बांझ स्त्री है, उसका गर्भ सूख गया है, अब उनके द्वारा संतान नहीं हो सकता। प्रभु मैं अपने सेवक एलियाजर को गोद लेता हूँ, वो मेरे वारिस होगा। परमेश्वर ने कहा, तेरा नौकर तेरा दास तेरा घर का वारिस नहीं होगा। और तब उन्होंने उस देश के परंपरा के अनुसार सारा की दासी हजरा को अपनी पत्नी बना के रखा और उनसे संतान प्राप्त किया, जिसका नाम उसने इस्माइल रखा। परमेश्वर ने कहा, दासी पुत्र तेरा वारिस नहीं होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरे घर का वारिस होगा। और परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, जब 99 वर्ष का हो गया था इब्राहिम, आई एम एल सदाई, सर्व मी फेथफुल्ली एंड लिव ए ब्लेमलेस लाइफ। इब्राहिम विश्वास योग्यता के साथ मेरे पीछे चल, विश्वास योग्यता के साथ मेरी उपासना कर, मेरी सेवा कर और पवित्र जीवन व्यतीत कर, मैं तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए सामर्थी हूं। एल की मतलब होता है सर्वशक्तिमान और सदाई मीन्स सभी के लिए प्रबंध करने वाला। जो परमेश्वर इब्राहिम के लिए प्रबंध किया वही परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए प्रबंध करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। एल सदाई सप्लाईज द इम्पॉसिबल, एल सदाई सप्लाई द इम्पॉसिबल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। जब हमने कहा मेरे लिए असंभव है, तब असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। रोमियो 4 अध्याय 19 से 21 पद में लिखा है, परमेश्वर जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने को भी सामर्थी है। इब्राहिम और सारा के द्वारा इसहाक का जन्म हुआ। सारा जिसका गर्भ सूख गया था, जो एक बांझ स्त्री थी, जिसके द्वारा संतान होना असंभव था, परमेश्वर ने उसके द्वारा इसहाक को जन्म दिया और अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। इब्राहिम निराशा की दशा में भी आशा रखा। सारा के मरी हुई गर्भ की मरी हुई दशा को देख करके भी वो विश्वास किया, परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा किया है अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थी है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमें विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के पीछे चलना है, हमें विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा करना है और पवित्र जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, परफेक्ट हो जा।
जब हम सिद्ध बनेंगे विश्वास में, सिद्ध बनेंगे आज्ञाकारिता में, सिद्ध बनेंगे प्रार्थना में, सिद्ध बनेंगे, हम जब परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। और पौलुस फिलिपियों 4:19 में कहता है, और मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। जब हम प्रभु के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, भजन संहिता 37:5 में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, डिपेंड हिम, देन ही विल हेल्प यू। परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं और तब वो हमारे लिए सहायता करेंगे। जब हम परमेश्वर पर डिपेंड होकर, भरोसा रखकर, विश्वास योग्यता के साथ हम उसकी उपासना करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं, परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार हमारे जीवन के हर एक घटी को पूरा करता है। पहली बात, सर्वशक्तिमान परमेश्वर असंभव को संभव करता है। दूसरी बात, एल सदै ब्लेसेस द ओबीडियंट। एल सदै ब्लेसेस द ओबीडियंट। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो आज्ञाकारी है उन्हें आशीषित करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आज्ञाकारी होते हैं उन्हें आशीषित करता है। आशीष पाने का क्वालिफिकेशन, आशीष पाने की जो योग्यता है वह है आज्ञाकारिता। परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है अपनी बात के सुने जाने और माने जाने से। वो कहता है, आई एम एल सदाई, सर्व मी फैथफुल्ली। मेरी सेवा, मेरी उपासना विश्वास योग्यता के साथ करते रहो, सिद्ध बनो। मैं तुम्हारे जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हूँ। मैं तुमको जयवंत करूँगा और मैं तुमको आशीषित करूँगा। पुराने नियम में याकूब और एसाव की कहानी को हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं 27-28 अध्याय में। तो याकूब अरंगा मारने वाला, धोखा देने वाला और जुगाड़ करने वाला, कनिंग, वो शॉर्टकट रास्ता अपनाता है आशीष पाने के लिए। अपने बड़े भाई एसाव को धोखे से पहलौठेपन का अधिकार ले लिया, धोखे से उसका आशीर्वाद भी ले लिया। और जब एसाव के मन में अपने भाई याकूब के लिए गुस्सा आया और उसको मार डालने का युक्ति करने लगा, तब उसके माता पिता ने, इसहाक और रिबका ने याकूब को अपने भाई के पास हरान में लाबान के पास भेज दिया। और तब इसहाक ने याकूब से कहा, उत्पत्ति 28 उसके 3 पद में, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे, फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो। अब इसहाक परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है और परमेश्वर की ओर से आशीष दे रहा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझको आशीष देगा। क्योंकि याकूब धोखे से, चतुराई से जब वो आशीषित होना चाहा तो परमेश्वर ने उसको घर से जाने के लिए कहा, अब तू यहाँ से अपने मामा के गांव हरान में जा। और याकूब कनान से हरान की ओर यात्रा करता है और चलते चलते याकूब का जीवन में सूर्यास्त हो गया, अंधेरा होने लगा। तब याकूब वहाँ पर एक पत्थर का तकिया लगाकर सो जाता है और रात में स्वप्न में परमेश्वर उसको एक सीढ़िया का दर्शन दिखाता है, जिसे हम याकूब की सीढ़ी कहते हैं। और उस सीढ़िया में स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते थे। और सीढ़िया के ऊपर अंतिम छोर में परमेश्वर खड़ा होकर कहता है, मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस स्थान पर तू पड़ा हुआ है मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरे संतान को भूमि के धूल के कणों के समान बढ़ा दूंगा। और जब तक मैं इस बात को पूरा न कर लूं तब तक मैं तेरे साथ में रहूंगा। याकूब, तू मुझको नहीं जानता है, लेकिन मैं तेरे दादा इब्राहिम को जानता हूं, तेरे पिता इसहाक को जानता हूं, और मैं तेरे साथ तब तक रहूंगा जब तक कि मैं तुझको आशीष न दे दूं। याकूब जब उठता है तो वो कहता है कि ये कितना ही भयानक जगह है, ये परमेश्वर की जगह को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता है। और तब याकूब ने उस पत्थर को खड़ा किया, तेल से अभिषेक किया, वेदी बनाया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर यदि मेरे जीवन यात्रा में तू मेरे साथ रहे, मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र दे और मैं कुशल क्षेम से शांति के साथ वापस लौट आऊं, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, ये स्थान तेरा भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे मैं उसका 10वां अंश तुझे दिया करूंगा। याकूब अब परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा।
याकूब परमेश्वर पर भरोसा करने लगा, याकूब परमेश्वर पर डिपेंड होने लगा और याकूब कहने लगा, परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना, मुझे मेरे लिए प्रबंध करना, मुझको शांति देना और तू मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर होगा। जीवन भर मैं तेरी आराधना, तेरी उपासना करूंगा और जो कुछ तू मुझे दे मैं दशवंश के द्वारा से, अपनी संपत्ति के द्वारा से मैं तेरी सेवा करूंगा। परमेश्वर ने कहा उसके बाद मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर कहना चाहता है याकूब के बाद आप अपना नाम जोड़ लीजिए। वो कहता मैं तेरा परमेश्वर बनना चाहता हूँ, मैं तेरा पिता बनना चाहता हूँ, मैं एल सदाय हूँ, मैं तेरे संग रहकर तेरी रक्षा करूँगा, तेरे लिए प्रबंध करूँगा और तुम्हें शांति दिया करूँगा। एल सदाय ब्लेसेस द ओबेडिएंट। जब हम आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर हमको आशीष देता है। यशायाह पहला अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है, यदि आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश में बसे रहोगे और उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे, और यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यदि हम आज्ञाकारी होंगे तो हम आशीष प्राप्त करेंगे। तीसरी बात, एल सदाय डजंट शेयर वर्शिप। एल सदाय डजंट शेयर वर्शिप। एल सदाय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज मनुष्य सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की उपासना में लग गया है। परमेश्वर कहता है हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने सृजा, रचा और बनाया है अपनी महिमा के लिए, ताकि वो मेरा गुणनवाद करे, ताकि उनके द्वारा से मेरी महिमा प्रकट हो। इस पृथ्वी पर परमेश्वर मुझको और आपको जीवितों के बीच में रखा है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर अपना प्रेम, अपना सामर्थ्य और अपनी भलाइयों को प्रकट करे। जब याकूब अपने 20 वर्ष के बाद अपने मामा के घर से, हरान से कनान की ओर प्रस्थान करता है, अपने 2 पत्नियां और दासियों और बच्चों के साथ में, अपनी संपत्ति के साथ में, तो राहेल जो थी वे अपने साथ अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा के ले आई थी। और लाबान जब देखा कि मेरे भांचा याकूब मेरी बेटियों के साथ, मेरे पोतों के साथ में वो चला गया है और मेरे गृह देवता को लेकर चला गया है, लाबान ने रातों रात उनका पीछा किया और उसको पकड़ लिया। और उसने याकूब से कहा तू बिना विदा के लिए कैसे चला आया? कम से कम अपने बेटियों को सम्मान के साथ विदा करता, और तू भगा के ले आया है। और तेरे को घर की याद आ रहा था, तेरे को जाने के लिए जल्दी था, तो कोई बात नहीं, तू आ गया, परंतु तूने मेरी देवता को चुरा के क्यों लाया? याकूब को नहीं मालूम था कि उसकी प्यारी पत्नी राहेल ने वो गृह देवताओं को चुरा के लाई है। याकूब ने प्रतिज्ञा किया जिस किसी के पास तेरा देवता मिलेगा वो जीता नहीं बचेगा, तो जा करके खोज ले, तलाशी ले ले। और लाबान ने लिया के तंबू में गया, कुछ नहीं मिला। राहेल के तंबू में गया, उनके दासियों के तंबू में गया, और जब राहुल के तंबू में आया तो राहेल बैठी हुई थी और अपने पिता से कहती है मेरा प्रभु मुझे माफ़ करेंगे, मैं ऋतुमती हूँ, मैं अभी महीने से हूँ और इसलिए मैं आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। और वो गृह देवताओं के ऊपर बैठी हुई थी और याकूब इस बात को नहीं जानता था, परंतु परमेश्वर जानता था कि राहेल मूर्ति रखी हुई है। याकूब ने कहा अपने परिवार के साथ जब वापस आ रहा था तो तुम्हारे बीच में जो प्राय देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। जिनके पास गृह देवता होता था उसको पिता के संपत्ति का दुगना भाग मिलता था, और राहेल चाहती थी कि मुझे पिता के संपत्ति में हिस्सा मिले, और इसलिए वो गृह देवताओं को अपने पास ले आई थी। कई बार हम अपने मन में मूर्तियां बना के रख लेते हैं, अपने सोच, अपने विचारों में मूर्ति बना के रख लेते हैं। परमेश्वर कहता है आई एम एल सदाय, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ जो तुम्हारी जरूरत से बढ़ करके हूँ। और इसलिए केवल परमेश्वर की उपासना करना है। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं से बढ़ करके है और इसलिए हमको केवल परमेश्वर की उपासना करना है। यशायाह 43 अध्याय 11 और 13 पद में लिखा है मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, जब मैं काम करना चाहूँ तब मुझे कौन रोक सकेगा? परमेश्वर कहता है जब मैं आशीर्वाद देना चाहूँ तो कोई मुझको रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर यदि हमको आशीष देना चाहेगा तो कोई हमको रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर पर भरोसा करें, उसकी सेवा विश्वास योग्यता के साथ करें।
परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलें, उसकी आराधना, उसकी उपासना विश्वास योग्यता के साथ में करें और अपने मन को पवित्र करें। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय में लिखा है, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। भजन संहिता 91 में परमेश्वर कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उनके जीवन में 7 कार्य करूंगा, उनके जीवन में 7 काम करूंगा। 7 थिंग गॉड वांट्स टू डू फॉर यू। 7 बातें परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए करना चाहता है। भजन 91 में 7 बातें हैं। एल सदै परमेश्वर जो पर्याप्त से अधिक है, द गॉड हु इज मोर देन एनफ। वो कहता है, जो मुझसे प्रेम करेगा उसके लिए मैं 7 काम करूंगा। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आई एम एल सदै। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी पर्याप्त से भी ज़्यादा है, हमारी जरूरत और हमारी समस्याओं से भी बड़ा है। वो कहता है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। आई विल डिलीवर हिम। परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। इसराइलियों को 430 साल के बाद मिस्र देश से छुड़ाया, और वही प्रभु यीशु मसीह इसराइलियों को जो मिस्र देश से छुड़ाया है, मुझको और आपको हर एक पाप से, हर एक बुरी आदत से, हर एक गरीबी से, हर एक बीमारी से, हर एक श्राप से हमको छुटकारा प्रदान करेगा। प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, हमारे लिए वो श्रापित बना ताकि हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लाए। प्रभु यीशु मसीह हमको पाप से, गरीबी से, बीमारी से छुड़ा के लाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमको धर्मी ठहराया है, कंगालीपन को हटाकर भरपूरी का जीवन दिया है। दूसरी बात वो कहता है, मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आई विल सेट हिम ऑन हाई। दूसरी बात वो कहता है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। यशायाह व्यवस्था 28 अध्याय 1 और 13 पद में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे, मेरी आज्ञा पालन करोगे, और तो मैं तुमको आशीष दूंगा और मैं तुझको पृथ्वी के सब जातियों में से श्रेष्ठ बनाऊंगा। सारे पृथ्वी के जातियों में से मैं तुमको श्रेष्ठ बनाऊंगा। मैं तुमको पूंछ नहीं, मैं तुमको सिर बनाऊंगा। भजन 3 में दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, मेरी महिमा और मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर हमको ऊंचा करने वाला है। तीसरी बात, परमेश्वर कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह 33:3 में वो कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। चौथी बात वो कहता है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आई विल विथ हिम इन ट्रबल। परमेश्वर कहता है, मैं उसके संग रहूंगा। प्रभु ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझको दृढ़ करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझको संभाले रहूंगा। याकूब 5 अध्याय 13 और 14 पद में लिखा है, 3 बातें यहाँ पर याकूब कहता है, दुखी हो तो प्रार्थना करें, आनंदित हो तो स्तुति गान करें, और रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारी जरूरत से बढ़कर है, जिसका नाम एल सदै है, वो प्रतिज्ञा करता है, मत डर मैं तेरे संग हूं। 5वीं बात, मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आई विल ऑनर हिम। जब हम परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर पर डिपेंड रहेंगे, विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर कहता है, आई विल ऑनर हिम। मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसका सम्मान करूंगा। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करता है। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। 6वीं बात, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। विथ लॉन्ग लाइफ विल आई सेटिस्फाई हिम। नया जन्म पाए हुए मसीहों के लिए अनंत जीवन है। नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासियों के लिए अनंत जीवन है और इस पृथ्वी पर दीर्घायु है। और इसलिए पौलुस कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यदि मैं जीवित हूं तो प्रभु की सेवा करूंगा, और यदि मैं मर जाता हूं शरीर में तो आत्मा में मैं प्रभु के साथ में रहूंगा, और ये मेरे लिए व्यक्तिगत फायदा होगी।
हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे हम साथ रहें चाहे अलग रहें, हम उसको भाते रहें। और सातवीं बात जो परमेश्वर कहता है भजन 91 में, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आई विल शो हिम माई साल्वेशन। मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। साल्वेशन बिलोंग टू अस। उद्धार हमारा है, चंगाई हमारा है, भरपूरी हमारा है, इसको ले लेना है। एक पापी के लिए उद्धार है, यदि वे प्रभु के पास आकर अपने पापों से पश्चाताप करें तो उनके लिए उद्धार है। भजन संहिता 103 के 7 पद में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। परमेश्वर ने मूसा के जीवन में अपने आप को प्रकट किया, अपने भलाई को प्रकट किया, अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। और उस परमेश्वर से कहें जो एल सदाय है, परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी भलाई को, अपनी सामर्थ्य को मेरे जीवन में प्रकट कर। और तब हम अपने जीवन में उद्धार को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, सफलता को देखेंगे, उन्नति को देखेंगे, भरपूरी को देखेंगे। और प्रतिदिन अपने जीवन में हम चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे। द गॉड हु इज मोर देन एनफ, एल सदाय इज विथ अस। प्रभु ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। मेरी सेवा विश्वास और योग्यता के साथ में करो और सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो, लिव ए ब्लेमलेस लाइफ। द ऑलमाइटी गॉड इनवाइट्स यू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज मुझे और आपको निमंत्रण देता है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास में आए, प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु से प्रेम करें, उसके आज्ञाओं का पालन करें और उसकी सेवा करें। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत को पूरा करके, तुम्हारी समस्याओं का समाधान करके, तुमको भरपूर करके, तुम्हारी उन्नति करके मैं तुम्हें शांति और विश्राम प्रदान करूंगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। वही परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें आशीष देने के लिए, तुम्हारे लिए प्रबंध करने के लिए और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। विश्वास योग्यता के साथ मुझ में बने रहो, मेरी सेवा में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो, मेरी आज्ञा में बने रहो और मैं तुमको जयवंत करूँगा। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप एल सदाय परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हमारी ज़रूरत और हमारी समस्याओं से भी आप बढ़ करके हैं, आप मोर देन इनफ है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप हमारे लिए पर्याप्त हैं, हमारे लिए अच्छा है और हमारे लिए भला परमेश्वर है। हम दुआ करते हैं पिता, जैसे मूसा के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया, अपने भलाई को प्रकट किया, अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया, पिता आज हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी भलाइयों को प्रकट कर, अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को प्रकट कर, ताकि हमारे जीवन में लोग परमेश्वर तुझको देखने पाए। जैसा एलिया के जीवन में पिता आपने आग के द्वारा से उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और वेदी को भस्म कर दिया और आपने साबित किया कि आई एम एल सदाय। प्रभु मैं दुआ करता हूँ हर एक विश्वासियों के जीवन में अपने आप को प्रकट कर कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनके रोग, उनके बीमारी से, उनके क्लेश और उपद्रव से और उनकी आवश्यकताओं से भी आप बढ़कर परमेश्वर है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और मेरा राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, विश्वास योग्यता के साथ मेरी सेवा करो और मेरे उपस्थिति में बने रहो, मेरी सेवा में बने रहो और मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान किया है। जो बीमार स्वस्थ है, मैं दुआ करता हूँ वो यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो हॉस्पिटल्स में है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो रिकवर हो जाए। जो बेरोजगार है वो रोजगार प्राप्त करने पाए। जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए परमेश्वर अपने कंपटीशन एग्जाम्स में पिता परमेश्वर और सफलता प्राप्त करने पाए। जो विवाह के योग्य युवक युवती हैं, जवान बच्चे हैं, वो यीशु मसीह के नाम से सुटेबल लाइफ पार्टनर प्राप्त करने पाए। जो इस दुनिया में अकेले बेसहारा है परमेश्वर, जो अनाथ विधवाएं हैं, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर आप उनके जीवन साथी बने, उनका मित्र, उनका सहायक बने। उनके लिए एल सदाय परमेश्वर उनके हाथों को थाम कर इस जीवन यात्रा में हमारी सहायता कीजिए। हमारे पारिवारिक जीवन में आशीष दे, हमारी सेवकाई में आशीष दे, व्यक्तिगत जीवन को आशीषित कर, ताकि हमारे जीवन में लोग तुझे देखे, तेरी महिमा को देखे और परमेश्वर तुझ पर विश्वास करके
अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान किया है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।